Assalamu alaikum and welcome to another episode of Post Market Analysis. Today is 25th of October 2024. Yet another interesting day at the stock exchange, जहाँ पे हमने स्टॉक एक्सचेंज को नए लेवल्स को छूते हुए देखा, नए लेवल्स को अचीव करते हुए देखा, ऑल टाइम हाई क्लोजिंग में देखा, पुराने जो ऑल टाइम हाई था उसको सरपास करते हुए देखा। लेकिन मार्केट की जो आज चाल थी वो बहुत इंटरेस्टिंग थी, जिस पे हम आगे चल के तफसीली एक जायज़ा लेंगे, क्योंकि जो मार्केट की चाल थी वो बहुत आज डिफरेंट नज़र आई। गुज़श्ता जो हम देख रहे थे कि एक अप ट्रेंड में जो मार्केट चल रही थी और जो नए लेवल्स अचीव कर रही थी, उसके बरक्स आज मार्केट का जो बिहेवियर था और पैटर्न था वो थोड़ा सा डिफरेंट देखने में आया। मार्केट की आज गैप ओपनिंग हुई विद 427.83 पॉइंट्स के साथ, और जहां पे मार्केट ने आज अपना ऑल टाइम हाई 90,593 के लेवल्स को टच किया। बाय एंड लार्ज जो आज मार्केट में परफॉर्मेंस देखी गई, वो उसमें एक डिस्कनेक्ट नज़र आ रहा था मार्केट की परफॉर्मेंस में और जो मेजॉरिटी ऑफ द स्क्रिप्ट्स थे, जहाँ पे आज हमने देखा कि जो पॉइंट्स लूज़ करने वाले स्क्रिप्ट्स थे उनकी तादाद ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पॉइंट्स गेन करने वाली तादाद में। इसी तरीके से जो आज हमने मार्केट को सारा दिन ऑब्ज़र्व किया, तो जो मार्केट की डिफरेंट स्टॉक्स की जो ख़रीदारी और जो उसकी प्राइस में जो रेशो था, वो एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म का रेशो था, जहाँ पे कुछ स्क्रिप्ट्स की जो प्राइस है उसमें हमने बहुत तेज़ी से और गैप्स के साथ इंक्रीज़ होते हुए देखा, जो कि मार्केट में एक एबनॉर्मल नॉर्मली बिहेवियर होता है। और इसी तरीके से जो मार्केट्स ने आज पॉइंट्स लूज़ किए, उनकी पॉइंट्स की जो लूजिंग जो स्पीड थी उसमें भी गैप्स देखने में आए, जहाँ पे एक सीक्वेंस के साथ ना ही आज स्क्रिप्ट्स ने पॉइंट्स ऐड करते हुए दिखाया और ना ही आज पॉइंट्स को लूज़ करते हुए हमें दिखाया। तो जो गैप्स आज हमें नज़र आए बिटवीन द प्राइस रेंजेस, बिटवीन जो बाइंग और सेलिंग की साइड थी, तो वो एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना आज हमने देखा है स्टॉक मार्केट में। और दो कि आज मार्केट ने इन टोटल ऑलमोस्ट 1048 पॉइंट्स गेन किए और पॉजिटिव क्लोजिंग भी दिखाई, और जो टेक्निकल चार्ट्स पे नंबर्स हैं वो भी पॉजिटिव है। बट मंडे के दिन के हवाले से थोड़े से शकूक आज की परफॉर्मेंस के बाद पैदा हुए हैं, जहाँ पे आगे चलकर हम आपको टेक्निकल चार्ट्स पे तफसीली इन पे बात करके अपने आप जो एनालिसिस है आपके लिए पेश करेंगे। मार्केट में वॉल्यूम्स आज भी अच्छे जनरेट हुए, कल की निस्बत थोड़ी सी कमी देखी गई, जहाँ पे मार्केट वॉल्यूम में आज हमने देखा कि 695 मिलियन जनरेट हुए वॉल्यूम्स। इसी तरीके से जो KSE 100 इंडेक्स के टोटल वॉल्यूम्स हैं, वो भी कल की निस्बत उसमें भी ऑलमोस्ट 90 मिलियंस की कमी देखने में आई, जो आज 365 मिलियन के करीब टोटल वॉल्यूम जनरेट हुए। अगर आज के हम टॉप 10 परफॉर्मिंग स्क्रिप्ट्स की बात करते हैं तो उनका भी आज कलेक्टिव वॉल्यूम ऑलमोस्ट 296 मिलियन के करीब जनरेट हुआ है। सो एक इंटरेस्टिंग इस वक्त जो सीक्वेंस है मार्केट में बिटवीन जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं और स्क्रिप्ट्स हैं वो देखने में आ रहा है। आज एक दफ़ा फिर फर्टिलाइज़र, बैंक, सीमेंट और ऑयल एंड गैस सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और मेजर कंट्रीब्यूशन हमें दिखाई आज। अब मार्केट को आज हम थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे जो कुछ सवाल आज की परफॉर्मेंस के बाद रेज हुए हैं, कोशिश करेंगे कि हम आगे चलकर आपको उनके जवाब दे सकें, या हम एटलीस्ट अपना जो आपके साथ आइडियाज़ हैं एनालिसिस की सूरत में वो शेयर कर सकें। एक नज़र डालते हैं इम्पोर्टेंट ख़बरों की तरफ, जिसकी वजह से आज मार्केट पे हमने कुछ स्क्रिप्ट्स की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट जनरेट होते हुए देखा। IMF ने पाकिस्तान की जो रिफॉर्म पॉलिसीज़ हैं उन पे इत्मीनान का इजहार किया है और उनको फ्यूचर ग्रोथ के लिए एक पॉजिटिव कदम कहा है।
सो पॉजिटिव थिंग दैट केम फ्रॉम IMF, पाकिस्तान के जो टोटल लिक्विड फॉरेन रिजर्व्स हैं एज ऑफ 18th of October, दे स्टैंड ऑफ एट 16.1 बिलियन रुपीस के साथ, और जो स्टेट बैंक के पास जो टोटल फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो 11.04 बिलियन डॉलर्स के हैं। PSO ने अपनी रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ इट्स ऑपरेशन का आज अनाउंसमेंट की है, जहां पे उन्होंने जो अपने सोलर डिजी कैश सेगमेंट्स हैं उसको अलहदा करके उसको PSO रिन्यूएबल एनर्जी जो सेक्शन है उनकी सब्सिडी जो है उसके साथ मिलाने की जो है आज खबर दी। और इसके लिए हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में PSO स्पेसिफिकली फोकस करना चाहता है सिर्फ मार्केटिंग सेगमेंट की तरफ। फैसल बैंक ने आज अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स अनाउंस किए, जहां पे उन्होंने प्रॉफिट डिक्लेयर किया और अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हुए ऑलमोस्ट 64% का इंक्रीज दिखाया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और 15% ₹1.5 का कैश डिविडेंड भी अनाउंस किया। लोटे केमिकल्स ने अपने जो आज फाइनेंशियल रिजल्ट्स डिक्लेयर किए उसमें 75% का जो प्रॉफिट है उसमें कमी के फिगर्स जारी किए, जहां पे उन्होंने टोटल जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 494.94 मिलियन डिक्लेयर किया, जो सेम पीरियड पिछले साल 1.99 बिलियन के साथ हमने देखा था। सो बहुत सिग्निफिकेंट कमी लोटे केमिकल की प्रॉफिटेबिलिटी में। डेफिनेटली आज भी हमने इसके शेयर्स पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट जनरेट होते हुए देखा, और आने वाले दिनों में भी हम जो लोटे केमिकल के जो शेयर्स हैं उसको अंडर प्रेशर ही देखेंगे। वतीन और जैज़ ने अपना ऑब्जेक्शन रेस किया है और कंसर्न्स रेस किए हैं, जो कि PTCL और टेलीनॉर के मर्जर के हवाले से, और उन्होंने जो अपनी एप्लीकेशंस डिफरेंट फोरम्स को भेजी हैं उसमें लिखा है कि इसके बाद मार्केट में जो कम्पिटिटिवनेस है उसमें बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस पैदा हो जाएगा, और जो कंपनीज हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं हो सकेंगी इन दो बड़े मर्जर्स के, जो दो कंपनीज हैं इनके मर्जर के बाद। जो सेंट्रल पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड है उसने फॉर्मली स्टेट बैंक को रिक्वेस्ट की लेटर भेजी है, जहां पे उन्होंने अर्जेंटली रिक्वेस्ट किया है कि जो गुदू पावर कंपनी है उसके 12.63 मिलियन की जो LC है उसको फ़ौरन अप्रूव किया जाए, ताकि जो उसमें जो अपग्रेडेशन होनी है या जो उनकी जो ज़रूरियात है इसकी जो जिसकी वजह से गुदू थर्मल पावर प्लांट की जो प्रोडक्शन है उस पर असर पड़ रहा है, उसको फ़ौरन जो है एड्रेस किया जा सके। सो वेरी इम्पोर्टेंट, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि आफ्टर जो IPPs के साथ गवर्नमेंट की जो लेटेस्ट पॉलिसी देखी है उसके बाद ज़्यादा प्रेशर जो आ रहा है वो उन प्लांट्स पे आ रहा है जो कि इस वक्त मेन स्ट्रीम में जो एनर्जी प्रोडक्शन के हवाले से गवर्नमेंट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट समझे जाते हैं। आज इन कंपनियों ने भी अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स अनाउंस किए, जिसमें OGDC ने ₹3 का डिविडेंड अनाउंसमेंट की, इसके अलावा जो ठट्टा सीमेंट है उसने 50 पैसे का डिविडेंड, और हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक ने भी ₹2.50 का डिविडेंड की अनाउंसमेंट की है। आज के टेक्निकल चार्ट की तरफ अगर हम देखते हैं तो एक नॉर्मल जो हम देखते आए हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो डेली के हिसाब से हम देखते हैं मार्केट की परफॉर्मेंस आपको सेम उसी तरीके से नज़र आएगा, जहां पे आपको ओपनिंग सेशन में प्रॉफिट सेलिंग का ज़्यादा सेंटीमेंट्स नज़र आएंगे, और उसके बाद हम देखते हैं कि मार्केट रिकवर करती है, जहां पे एक दफ़ा फिर प्रॉफिट सेलिंग आती है, और उसके बाद हम देखते हैं कि दोबारा मार्केट की एक रिकवरी आती है, जिसमें कि मार्केट जो है पॉजिटिव ट्रेंड में चलते हुए पॉजिटिव क्लोजिंग हमें दिखाती है। नॉर्मल एक मार्केट का जो परफॉर्मेंस है इट इज़ द सेम थिंग। द ओनली प्रॉब्लम इज़ आज के परफॉर्मेंस पे कि जिस वक्त हम मार्केट को प्रॉफिट सेलिंग देख रहे थे मार्केट में, तो उस वक्त जो पैटर्न डेवलप होता है नॉर्मल दिनों में सेम उस तरह का पैटर्न डेवलप नहीं हो सका आज। उसकी रीज़न ये जो आज हमने देखी कि जिस वक्त स्पेशली अगर आप देखते हैं कि जो 2-2:30 बजे के बाद का जो सेशन देखने में आया था, इसमें जो प्राइस गिरने का जो
स्पीड थी वो नॉर्मल मार्केट की जो परफॉर्मेंस है उससे 3 गुना ज़्यादा आज हमने देखी। जहाँ पे हमने देखा कि मार्केट में जैसे एक ग्रेजुअल फॉल हम देखते आए हैं, जहाँ पे अगर जब प्रॉफिट सेलिंग आती है और आप उस वक्त जो ट्रेडिंग देख रहे होते हैं तो जो नंबर्स होते हैं उसमें एक सीक्वेंस के साथ फॉल आपको नज़र आता है। जबकि आज के दिन जब हमने मार्केट को ऑब्जर्व किया तो जो फॉल था उसमें बहुत ज़्यादा गैप्स के साथ हमें जो है डिक्रीज नंबर्स की नज़र आती गई, जो कि एक नॉर्मल मार्केट का बिहेवियर नहीं होता। ये मार्केट उस वक्त इस तरीके से परफॉर्म करती है जिस वक्त मार्केट में जो एक्टिविटी है वो नेचुरल प्रोसेस के तहत नहीं आ रही होती। तो आज हमने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में थोड़ी सी जो सिचुएशन है वो नॉर्मल से हट के देखी। ऑल्दो कि आज बहुत अच्छे नंबर्स जनरेट हुए, बहुत अच्छे लेवल्स को मार्केट ने टेस्ट किया, वॉल्यूम के लिहाज भी आज अच्छा है। लेकिन अगर आप मार्केट में ओवरऑल वॉल्यूम्स देखते हैं जिन स्क्रिप्ट्स में जनरेट होते हैं, और आज हमने जो है अपने 10 परफॉर्मिंग स्टॉक से हट के भी देखा उन स्क्रिप्ट्स की तरफ भी जो लो वैल्यू के 3rd ईयर के हैं, तो वो आप अगर आज देखेंगे तो ऑलमोस्ट मार्केट का 89 to 90% का वॉल्यूम जनरेट हुआ, जिनके KSE 100 के जो बोर्ड है आपको जो पॉइंट्स टेबल है उस पे आपको उनकी प्रेजेंस नहीं होती। उसके बावजूद कुछ स्क्रिप्ट्स की वजह से मार्केट में अगर 1100 या 1000 पॉइंट्स का गेन आ जाता है, सो दिस इज़ थोड़ा सा डेंजरस ट्रेंड जो कि इस वक्त डेवलप हो रहा है। आगे जाके जब हम स्क्रिप्ट्स की बात करेंगे या पॉइंट्स कंट्रीब्यूशन टेबल की बात करेंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको ज़्यादा वजाहत से हम समझा पाएंगे और आपको शायद थोड़ी सी आसानी से उस चीज़ की समझ आ सके। मार्केट समरी जो है इट इज़ वन ऑफ द नॉर्मल डेज की परफॉर्मेंस, जहाँ पे कल हमने मार्केट में देखा कि ऑलमोस्ट 1700 पॉइंट्स इजाफा हुआ बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ 7 से 8 मेन स्क्रिप्ट्स की। उसी तरीके से आज भी हमने मार्केट में तकरीबन 1050 पॉइंट्स का इजाफा देखा और आज भी मार्केट में 7 से 8 स्क्रिप्ट्स की मूवमेंट की वजह से ये नंबर्स जनरेट हुए। ये पूरी मार्केट की कलेक्टिव परफॉर्मेंस नहीं है, जिसकी वजह से जो थोड़ा सा खदशात हैं उसमें हमारा इजाफा हुआ है। अगर आज के हम परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की तरफ देखते हैं, जिस पे हम शुरू में बात भी कर चुके हैं, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि अगर आज हमने वैल्यू में 1 अरब का इजाफा देखा, नंबर ऑफ़ ट्रेड्स में हमने तकरीबन 4000 नंबर ऑफ़ ट्रेड्स एक्स्ट्रा देखी। अगर हम ओवरऑल वॉल्यूम की बात करते हैं तो आज उसमें कमी देखने में आई। जो ये दोनों सेक्शंस हैं ये क्लियरली आपको बता सकते हैं कि अगर वॉल्यूम और जो नंबर ऑफ़ ट्रेड्स है उसमें अगर डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं हो रही तो उसकी जो एक स्टॉक एक्सचेंज में आसान इंटरप्रिटेशन होती है कि आज ज़्यादा जो छोटे वैल्यू के स्टॉक्स हैं उनमें ज़्यादा ट्रेडिंग देखने में आई है। इसी वजह से नंबर ऑफ़ ट्रेड्स में आपको इजाफा नज़र आया है और जो वॉल्यूम है उसमें आपको ओवरऑल कमी नज़र आई आज। अगर हम टॉप 10 स्टॉक्स की तरफ बात करते हैं तो इसमें अगर हम फौजी सीमेंट को भी गिनते हैं अच्छे स्टॉक्स की लिस्ट के अंदर और मेपल लीफ को भी हम गिनते हैं कि इसकी भी अच्छी वेटेज देते हैं, तो जो बाकी कंपनीज़ हैं जिसमें फौजी फूड्स आप क्लियरली देख सकते हैं कि आज 57 मिलियन का वॉल्यूम इसमें जनरेट हुआ, के इलेक्ट्रिक 41 मिलियन, स्वीट सदर्न जो है उसका 38 मिलियन। इसके अलावा तकरीबन 37 और कंपनीज़ हैं जो 3rd ईयर की लो वैल्यू कंपनीज़ हैं जिसमें आज तकरीबन आप कहें कि जो 8 से 9 मिलियन प्लस का वॉल्यूम आज जनरेट हुआ। स्क्रिप्ट परफॉर्मेंस में आज टोटल 457 कंपनीज के शेयर में ट्रेडिंग होते हुए आज हमने देखा। आप क्लियरली देख सकते हैं कि आज जो बियर्स है उसका पलड़ा भारी था, जहां पे 222 कंपनीज की कीमतों में आज हमने कमी देखी और 54 कंपनियों
की कमी जो प्राइसेस है उसमें अनचेंज हमने देखा हमको। अगर आज हम सर्किट ब्रेकर्स की बात करते हैं तो 15 कंपनीज ने अपर कैप में आज हमें क्लोजिंग दिखाई, जिनमें प्रोमिनेंट जो थी अटक सीमेंट है, चकवाल स्पिनिंग मिल्स है, कोहाट सीमेंट है और क्विस फूड इंडस्ट्रीज़ है। और अगर हम लोअर कैप की बात करते हैं तो उसमें दो कंपनीज थी, जिसमें जो मेन जो थी जिसने आज लोअर कैप किया, दैट वाज सैरी टेक्सटाइल मिल लिमिटेड, जिसने कल भी लोअर कैप में क्लोजिंग दिखाई थी। इस चार्ट में एक चीज़ हम आपको वाजे करते चले कि जो आज अपर कैप की बहुत सी कंपनीज हैं जो काफ़ी कम वॉल्यूम्स के साथ जिनको अपर कैप लगा है। सो आज की जो अपर कैप का जो सेक्शन है उसकी आज ओवरऑल डेली परफॉर्मेंस के साथ कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है जिसमें हम कहें कि अगर आज मार्केट ने 1100 पॉइंट्स प्लस गेन किए इसलिए 15 कंपनीज का आज अपर कैप लगा है, तो दैट इज़ नॉट द केस टुडे। अगर आप PSX के पोर्टल पे जाके देखें तो आप खुद भी वहाँ देख सकते हैं कि बहुत सी कंपनियों के कम जो वॉल्यूम है उसके साथ अपर कैप्स लगी है। इसी तरीके से जो लोअर कैप का सेक्शन है उसमें भी बहुत कम वॉल्यूम्स के साथ आज लोअर कैप लगा। जो सैली टेक्सटाइल मिल है इसका भी अराउंड 40 to 50,000 के करीब टोटल जो नंबर ऑफ ट्रेड्स थी वो थी, जिसकी वजह से इसको लोअर कैप लगा। जो ट्रेडिंग व्हील है उसमें आप क्लियर देख सकते हैं कि कमर्शियल बैंक अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं एक अच्छी परफॉर्मेंस के साथ, सपोर्टेड बाय फर्टिलाइज़र एंड ऑयल एंड गैस एंड सीमेंट सेक्टर्स। ये चारों सेक्टर्स जो हैं इस वक्त वही बेस बने हुए हैं मार्केट में, टोटल जो नंबर्स हम गेन होते हुए देखते हैं। इसको अगर आप देखते हैं तो फौजी फर्टिलाइज़र, PSO, MCB, ईफर्ट, UBL, दाऊद हरक्यूलिस, फौजी सीमेंट, कोहाट सीमेंट, पाकिस्तान पेट्रोलियम, चिराट सीमेंट और लकी सीमेंट, अगर आप देखें तो सिर्फ 3 सेक्टर्स ही है मेनली जो इस वक्त मार्केट में नंबर्स ऐड करवा रहे हैं। इस वक्त आपको मार्केट में ओवरऑल परफॉर्मेंस आज के दिन में कम नज़र हुई। कल भी यही वाली सिचुएशन थी जहाँ पे 4 सेक्टर्स ही परफॉर्म करके कल हमें एक बहुत अच्छी क्लोजिंग दिखाई थी और बहुत नंबर्स गेन करते हुए दिखाए थे। अब मार्केट में जो क्वेश्चन आता है कि डेफिनेटली वही स्टॉक्स के नंबर्स काउंट करते हैं जिनकी जो स्कोर बोर्ड है या जो नंबर बोर्ड है ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज उनकी जहाँ प्रेजेंस होती है। तो इस बात में कोई शक नहीं कि जो लेट से हमारे पास 90 to 95 स्क्रिप्ट्स हैं जिनकी रिप्रेजेंटेशन है स्टॉक एक्सचेंज के बोर्ड के ऊपर, उन्हीं की जो नंबर्स की फ्लक्चुएशन होती है वही से मार्केट के जो लेवल्स हैं वो डिसाइड होते हैं। बट प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जहाँ पे मार्केट आप इतना इजाफा देख रहे हैं वो 10 से 12 स्क्रिप्ट्स की वजह से आ रहा है, जो कि एक डेंजरस बात है, जिसको हम आज थोड़ा सा जो कोशिश कर रहे हैं समझाने की कि ऑल्दो मार्केट्स नए लेवल को अचीव कर रही है, ऑल टाइम हाईस पे जा रही है, ऑल टाइम हाई पे क्लोजिंग दे रही है, बट ये 10 से 12 स्क्रिप्ट्स की वजह से पॉसिबल हो रहा है। क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये 10 से 12 स्क्रिप्ट्स रुक जाते हैं या इनमें से 5 से 6 स्क्रिप्ट्स नेगेटिव परफॉर्मेंस शुरू कर देते हैं, जो कि हमने इस मार्केट का एक हिस्सा देखा है बहुत अरसे से, जहाँ पे हम स्क्रिप्ट रोटेशन में देखते हैं, तो जहाँ पे 2 से 3 दिन इन स्क्रिप्ट्स ने अच्छी परफॉर्मेंस करके 3 से 4 हज़ार पॉइंट्स ऐड करवाते हुए हमें दिखाए। व्हाट इफ़ ये स्क्रिप्ट्स उस तरीके से परफॉर्मेंस रोकते जो पिछले 4 दिनों में दिखाया, क्या बाकी स्टॉक एक्सचेंज में वो कैपेसिटी होगी कि इस मार्केट को एग्जिस्टिंग लेवल्स पे सस्टेन कर पाए और रिटेन रख पाए? दिस इज़ $1 मिलियन क्वेश्चन, जिस चीज़ को हम थोड़ा सा एम्फेसाइज करना चाह रहे हैं कि मार्केट में अगर ये इस वक्त की जो चलते हुए स्क्रिप्ट्स रुक गए तो मार्केट में एक
बहुत बड़ा फॉल आएगा, जो कि मार्केट की अगर आज हम देखते हैं कि लेट्स से 7% या 8% का अगर मार्केट का फॉल आया 90,000 के लेवल की, तो आप देखेंगे कि 6 से 7 हज़ार पॉइंट्स को लूज़ होते हुए मार्केट आपको दिखाएगी, जो कि आज के पैटर्न के बाद थोड़े से खदशात इस सिलसिले में ज़्यादा हो गए हैं। 15 मिनट चार्ट पे अपवर्ड ट्रेंड पे जा रहा है, बट जो क्लोजिंग आई है मार्केट की, अगर मंडे के दिन सेम पैटर्न के साथ मार्केट क्लोज करती है तो थोड़ा सा हमें एक खदशा है कि मार्केट थोड़ा सा एक करेक्शन का फेज़ हमें मंडे के दिन दिखा सकती है, स्पेशली इन द मॉर्निंग जो सेशन है। जो मंडे के दिन इट विल बी एन इंटरेस्टिंग मॉर्निंग सेशन कि आया वो अप ट्रेंड को बरकरार रखती है या थोड़ा सा करेक्शन हमें दिखाए ऑन ओपनिंग सेशन मंडे के दिन के हवाले से। अगर सेम 15 मिनट चार्ट पे हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ RSI एंड बुलिंजर बैंड, तो बुलिंजर बैंड के मिड में आज मार्केट ने क्लोजिंग दी है, जो कि एक स्टेबल फैक्टर बनता है, जहाँ पे आज हमने देखा कि 1100 पॉइंट मार्केट ने ऐड किए, जबकि कल RSI वॉज 72.62। कल हमसे एक गलती भी हो गई थी कि हमने ओवरबॉट की जगह ओवर सोल्ड का लफ्ज़ बोला मैंने, जो एक हमारे दोस्त ने आइडेंटिफाई भी किया, सो थैंक यू टू हिम। तो कल जब हम देख रहे थे कि मार्केट ओवरबॉट सिचुएशन में आ गई थी, और हमने आपसे कल भी कहा था कि जो 72 का फिगर है ये इतना डेंजरस फिगर नहीं है, क्योंकि जो नए इस वक्त मार्केट में जो टेक्निकल एनालिसिस के पैटर्न्स जो इस वक्त चल रहे हैं या जो जिनको इन्फोर्स किया जा रहा है, वो आपको ले जाता है ऑलमोस्ट 80% की जो लेवल है, या जो 80 का फिगर है ऑन RSI, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी सेफ। तो अगर आज हम देखते हैं जहाँ पे मार्केट ने आपको 1150 पॉइंट्स गेन करके दिखाया, इस लेवल के बाद 72.62 के बाद, तो मार्केट को आज इससे ऊपर पे आना चाहिए था, जबकि मार्केट आज 1100 पॉइंट्स गेन करने के बाद इट हैज़ कम डाउन टू 57.48। तो जहाँ पे हमारे एनालिसिस में प्रॉब्लम हो सकती है, जहाँ पे हमारी चीज़ों की इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे समझने में शायद प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। टेक्निकल चार्ट्स क्योंकि एक फार्मूला पे चलते हैं, मैथमेटिक्स पे चलते हैं, लिहाजा उनमें गलती की गुंजाइश नहीं होती। उस चार्ट्स को गलत समझने की प्रॉब्लम हमारे साइड पे होती है, एनालिस्ट वाले साइड पे। सो कल की जो RSI 72.62, आज के 1100 पॉइंट्स गेन करना, एंड RSI कम्स बैक टू 57.48, इट मीन्स कि मार्केट जो है इस वक्त एज ए कलेक्टिव मूव नहीं दिखा रही, कुछ सेलेक्टिव स्क्रिप्ट्स को ऊपर ले जाया जा रहा है, जिसकी वजह से नंबर्स में एडिशन हो रही है। अगर हम मंडे की एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं, तो आज की परफॉर्मेंस के बाद अगर हमें मंडे को भी एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग मिलती है, तो मार्केट अपने करंट पैटर्न पे ही जो है सफ़र करते हुए आपको पीर वाले दिन नज़र आएगी, जहाँ पे हम आज की निस्बत ज़्यादा थोड़ा से प्रेशर में प्रॉफिट सेलिंग का और प्रेशर सेलिंग का एक सेंटिमेंट्स मार्केट में एग्जिस्ट होते हुए देख सकते हैं आज के दिन, जहाँ पे हम ज़्यादा प्रॉफिट सेलिंग देखेंगे। रादर प्रॉफिट सेलिंग की बजाय अगर उसको प्रेशर सेलिंग कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसी तरीके से अगर स्मॉल वॉल्यूम्स मार्केट जनरेट करती है पीर वाले दिन, तो हम मार्केट को साइडवेज और करेक्ट होते हुए देख सकते हैं मंडे से ऑनवर्ड। जहाँ पे मार्केट का बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए, जहाँ पे मार्केट इतने ऊपर के लेवल्स पे चल रही हो और जहाँ पे नंबर्स में इतनी तेज़ फ्लक्चुएशन हो रही हो, तो वहाँ पे द ओनली
ऑप्शन दैट इज़ अवेलेबल इज़ वर्क विद कॉशन, जहाँ पे आपको प्राइमरी जो इम्पोर्टेंस देनी चाहिए वो अपने स्टॉप लॉस के लेवल्स को उनको टाइम पे प्लेस करने की प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। प्रॉफिट टेकिंग आपका मेन एम होना चाहिए, और उन्हीं रनिंग स्क्रिप्ट्स में जो मेन सेक्टर्स जो परफॉर्म कर रहे हैं उन्हीं पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अ, अगर हम टॉप पिक्स की बात करते हैं तो हमने आज 3 चेंजेस ला रहे हैं फॉर द नेक्स्ट वीक अपने टॉप पिक्स में, जिसमें नेशनल बैंक, बिग बर्ड फूड्स और एजीपी को हम रिप्लेस करेंगे। एक तो ये परफॉर्म नहीं कर सके इस हफ्ते में, दूसरा ये है कि जो इस वक्त ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, उस ट्रेंड के मुताबिक से जो उस पे ट्रेंड पे जो आइडियल फिट बैठते हैं उन स्क्रिप्ट्स को हमने इंट्रोड्यूस करवाया है, जिसमें आप देखेंगे कि हमने फैसल बैंक को इंट्रोड्यूस करवाया। इसी तरीके से एफसीईपीएल को जो फूड की कंपनी है एंग्रो की, उसको फ्रेंडशिप कैंपेनिया उसको इंट्रोड्यूस करवाया, और हाई नून को हमने इंट्रोड्यूस कराया। होपफुली ये जो स्क्रिप्ट्स की जो लिस्ट है, दे विल ऑल परफॉर्म वेल इन द डेज टू कम। With this, we come to the end of today's post market analysis. इस उम्मीद के साथ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी। प्लीज़ अपने कमेंट्स, सजेशंस और फीडबैक के साथ हमें ज़रूर आगाह रखें। इंशाल्लाह वीकेंड पे हम आपके लिए कुछ और स्क्रिप्ट एनालिसिस सीरीज़ की वीडियोस लेकर हाजिर होंगे। तब तक विश यू ऑल अ वेरी गुड इवनिंग, अ वेरी गुड वीकेंड। कीप स्माइलिंग, स्टे ब्लेस्ड, एंड अल्लाह हाफिज़।